एडम स्मिथ इंग्लैंड के एक परंपरागत अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ प्रारंभ में एक दार्शनिक चिंतक विचारक थे, लेकिन उनकी रुचि आर्थिक क्षेत्र में भी हुई और उन्होंने कई महत्वपूर्ण आर्थिक विचार दिए, जिसके कारण अर्थशास्त्र का विकास हुआ और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का धन। इस पुस्तक में उन्होंने प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख किया और उसकी व्याख्या की। पुस्तक का पूरा नाम देखें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के द्वारा जो आर्थिक विचार दिए गए, उन आर्थिक विचारों पर इससे पूर्व की विचारधाराएं प्रकृतिवाद, वाणिज्यवाद आदि विचारधाराओं का भी कमोबेश प्रभाव रहा है और अपने सिद्धांतों में उन्होंने उन तथ्यों का उल्लेख किया है। एडम स्मिथ के प्रमुख आर्थिक विचार क्या है, उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रथम विचार हम बात करें उत्पादन संबंधी विचार। एडम स्मिथ ने उत्पादन के अंतर्गत श्रम को अत्यधिक महत्व दिया। श्रम को उत्पादन का वह एकमात्र साधन और महत्वपूर्ण साधन मानते थे। इससे पहले हम देखें, वाणिज्यवादियों ने व्यापार को अत्यधिक महत्व दिया था उत्पादन क्रिया के अंतर्गत। प्रकृतिवादियों ने उत्पादन क्रिया के अंतर्गत कृषि व्यवसाय को अत्यधिक महत्व दिया। वहीं एडम स्मिथ ने उत्पादन के अंतर्गत श्रम को अत्यधिक महत्व दिया। उनका यह मानना था कि उत्पादन में श्रम अति महत्वपूर्ण साधन है, श्रम के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। इसलिए श्रम की कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्रम की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन पर जोर दिया। श्रम विभाजन का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति कई प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन कोई एक कार्य ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है, जो व्यक्ति को पसंद है, वही कार्य व्यक्ति करे। तो उस एक ही कार्य को बार बार करने से अपने पसंद या रुचिपूर्ण कार्य को यदि व्यक्ति बार बार करता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसी को श्रम विभाजन कहा गया। या यूँ समझें, उत्पादन कार्य, संपूर्ण उत्पादन कार्य एक व्यक्ति ना करके अलग अलग व्यक्तियों में बांट दिया जाता है, उस कार्य को श्रम विभाजन कहलाता है। एडम स्मिथ ने एक पिन उद्योग में स्वयं देखा कि पिन बनाने का कार्य 18 तरह से विभाजित किया गया है। एक पिन बनाने का कार्य को 18 तरह से विभाजित किया गया और ये बताया कि श्रम विभाजन के बाद एक व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो 240 गुना बढ़ गई, 240 गुना अधिक पिन बनाने लग गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन करने से एक और उत्पादन तेजी से बढ़ने लगता है और दूसरी ओर एक ही कार्य बार बार करते रहने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी होती जाती है और व्यक्ति अत्यधिक उत्पादन करने लगता है। इससे यह प्रभाव होता है कि समय और धन की बचत होती है और दूसरी ओर उत्पादन भी तेजी से देश में बढ़ने लगता है। ये उत्पादन संबंधी विचार एडम स्मिथ ने दिए थे। नेक्स्ट विचार हम पढ़ेंगे एडम स्मिथ के विनिमय संबंधी विचार।
या यूँ कह सकते हैं लेन देन संबंधी विचार या मूल्य निर्धारण संबंधी विचार भी एडम स्मिथ ने दिए। विनिमय संबंध में एडम स्मिथ ने मूल्य सिद्धांत के बारे में 3 तरह के मूल्यों की व्याख्या की है: विनिमय मूल्य, प्राकृतिक मूल्य और उपयोग मूल्य। विनिमय मूल्य या बाजार मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसका निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, उसी को हम विनिमय मूल्य कहते हैं। और इसी विचार को आगे नव परंपरागत अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य निर्धारण सिद्धांत में ये बताया कि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और उसकी पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। प्राकृतिक मूल्य, प्राकृतिक मूल्य के बारे में एडम स्मिथ ने कहा कि किसी वस्तु का प्राकृतिक मूल्य वह मूल्य है जिसमें श्रम की मात्रा, वेजेज जितना, लेबर जितना लगा है उसकी मात्रा ही उस वस्तु का प्राकृतिक मूल्य है। अर्थात एक वस्तु के निर्माण में जितना श्रम की मात्रा लगी है उसी को उस वस्तु का प्राकृतिक मूल्य कहा जाता है। उपयोग मूल्य, एडम स्मिथ ने यह भी बताया कि कुछ वस्तुओं का मूल्य उसकी उपयोगिता या उसके उपयोग के द्वारा निर्धारित होता है। यदि वस्तु अधिक उपयोगी है तो उसका उपयोग मूल्य अधिक होगा, यदि वस्तु कम उपयोगी है तो उसका उपयोग मूल्य कम होगा। जैसे पानी की उपयोगिता अधिक है तो पानी का उपयोग मूल्य अधिक है, और सोने चांदी की उपयोगिता कम है तो सोने चांदी का उपयोग मूल्य कम होगा। तो ये मांग पक्ष की ओर इंगित कर रहा है और प्राकृतिक मूल्य लागत पक्ष की ओर इंगित कर रहा है, और इन दोनों को जब हम शामिल करते हैं तो मांग और पूर्ति दोनों ली जाती है, तो विनिमय मूल्य या बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। नेक्स्ट विचार एडम स्मिथ ने जो दिए हैं वितरण संबंधी विचार। वितरण के बारे में एडम स्मिथ ने इतना कहा कि प्रारंभ में जब उत्पादन की मात्रा कम होती है तो मुख्य भूमिका श्रम की रहती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन का आकार बढ़ता है, उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक होने लगती है, तब भूमि और पूंजी का उपयोग भी बढ़ने लगता है। इसलिए रिकार्डो ने अपने वितरण संबंधी सिद्धांत में न केवल मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया को समझाया है या मजदूरी कैसे निर्धारित होगी इस बारे में विचार दिए हैं, बल्कि उन्होंने लगान और ब्याज व लाभ के बारे में भी विचार दिए हैं। मजदूरी के बारे में, मजदूरी निर्धारण के बारे में एडम स्मिथ ने 3 तरह के विचार दिए हैं। पहला विचार हम पढ़ेंगे मजदूरी कोष। एडम स्मिथ का ये मानना है कि मजदूरी के निर्धारण में मजदूरी कोष या वेजेस फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी देश में मजदूरी कोष अधिक है और श्रमिकों की संख्या कम है तब मजदूरी बढ़ जाती है, और यदि मजदूरी कोष कम है और श्रमिकों की संख्या अधिक है तो मजदूरी घट जाती है। ये बात मजदूरी कोष सिद्धांत बताता है। इसी विचार से को J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे बढ़ाया, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने मजदूरी निर्धारण के लिए मजदूरी निर्धारण का मजदूरी कोष सिद्धांत दिया। दूसरा विचार मजदूरी के बारे में एडम स्मिथ ने कहा जीवन निर्वाह खर्च, यानी ये सिद्धांत ये बताता है कि एक मजदूर को न्यूनतम इतनी मजदूरी दी जाए ताकि उसका भरण पोषण हो जाए या उसका जीवन निर्वाह हो जाए। अर्थात एक श्रम को उसके भरण पोषण के बराबर या उसके जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी मिलनी ही चाहिए, इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते। यही मजदूरी का जीवन निर्वाह या भरण पोषण विचार कहलाता है। इसी विचार को प्रसिद्ध परंपरागत अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने आगे बढ़ाया और मजदूरी निर्धारण के लिए मजदूरी का जीवन निर्वाह वह सिद्धांत दिया। मजदूरी के बारे में एडम स्मिथ ने
तीसरा विचार ये दिया, आपसी सौदाबाजी। इसका अर्थ यह है कि श्रमिक और मालिकों के बीच आपसी जो सौदाबाजी होती है उसके द्वारा मजदूरी का निर्धारण होता है। ये सिद्धांत हमें मांग और पूर्ति की ओर इंगित कर रहा है और इसी विचार को अपनाते हुए नव परंपरागत अर्थशास्त्री एल्फ्रेड मार्शल ने मजदूरी निर्धारण का मांग और पूर्ति सिद्धांत दिया। तो देखें, हम एडम स्मिथ के जो मजदूरी संबंधी विचार थे उन विचारों से प्रभावित होकर आगे के अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी निर्धारण के कहीं सिद्धांत दिए। मजदूरी कोष का सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया। आगे चलकर जीवन निर्वाह खर्च को देखकर डेविड रिकार्डो ने मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत दिया। आपसी सौदाबाजी को देखकर नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने मांग और पूर्ति का सिद्धांत दिया। फिर हम बात करते हैं लगान की। एडम स्मिथ का ये मानना है कि जब उत्पादन क्रिया बड़े पैमाने पर की जाने लगती है तब भूमि का जो उपयोग होता है उस भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को लगान दिया जाता है। एडम स्मिथ लगान को एक बचत या अतिरेक या सरप्लस मानते हैं। उनका ये मानना है कि भूमि में कुछ ऐसी शक्ति है, भूमि में कुछ ऐसे उपजाऊता है के गुण मिलते हैं जिससे भूमि अत्यधिक अनाज या अतिरेक हमें प्रदान करती है। तो भूमि से जो अतिरेक या अतिरिक्त अनाज या लाभ प्राप्त होता है वही एक तरह का लगान है जो भूस्वामी को प्राप्त होता है। भूमि की उर्वरता शक्ति व स्थिति में अंतर। आगे चलकर एडम स्मिथ ने यह भी कहा कि भूमि की उर्वरता शक्ति और भूमि की स्थिति लोकेशन के आधार पर भी लगान का निर्धारण होता है। जो भूमि अधिक उपजाऊ है और बाजारों के नज़दीक है तो उन पर अत्यधिक लगान लिया जाएगा, वो अत्यधिक लगान देगी। और जो भूमि कम उपजाऊ है या मार्केट से दूर है तो वहाँ पर लगान की मात्रा कम निर्धारित होगी। इन्हीं विचारों से को डेविड रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में व्याख्या की है। नेक्स्ट वितरण संबंधी विचार में देखें हम ब्याज व लाभ के बारे में। एडम स्मिथ का ये मानना था कि पूंजी पर मिलने वाला ब्याज और शास्त्री को मिलने वाला लाभ एक ही है। वह ब्याज और लाभ में उन्होंने अंतर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पूंजी के बदले ही एक व्यक्ति को ब्याज और लाभ की प्राप्ति होती है। इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने एडम स्मिथ के कुछ महत्वपूर्ण विचार, उत्पादन संबंधी विचार, विनिमय संबंधी विचार और वितरण संबंधी विचारों का अध्ययन किया। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एडम स्मिथ के ही कुछ अन्य सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत उसका हम अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के बारे में एडम स्मिथ ने जो विचार दिए उसका हम अध्ययन करेंगे। करारोपण के बारे में एडम स्मिथ ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, कर कैसे लगना चाहिए, उनका हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये नेक्स्ट विचारों जो एडम स्मिथ ने दिए हैं इनका हम पार्ट 2 के अंतर्गत या अगले लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।